Hello friends, welcome to Perfect Academy. My name is Krishna Mohan Kumar. Today I am going to teach you speak English and past sentences. This may be little confusing words and sentence, but please do not worry about that. I am here not saying you English language is very difficult thing. It's a very difficult going process. It's a really easy, but you have to understand the process. वो प्रोसेस क्या है इस चीज़ को हम जानेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है. टेंस कुछ होता नहीं है. ठीक है, वो 3 माध्यम है बातों को कहने के लिए. ठीक है, बात थोड़ा सा ज़्यादा होगा मेरे पास क्योंकि भाषा को समझाने के लिए बातों की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अगर भाषा को समझना है तो बात को समझना होगा. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि मैंने पास्ट सेंटेंस पढ़ाना है. ठीक है ना, पास्ट का मतलब होता क्या है, बीती हुई चीज़ें, है ना, जो बीत चुका है. मैं डिफिनीशन कोई नहीं दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा. बस जो चीज़ें बीत चुकी है. क्या चीज़ बीत चुका होगा, सोचिए एक बार. कि मान के चलिए कि आप कल पार्टी में गए. ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप कह रहे हैं, आप कल पार्टी में गए, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखे. ठीक है, लड़का लड़की का शादी देख रहे हैं, है ना. वो सारी जितनी भी बातें हो रही हैं, है ना, वो सारे किस में हो रहे हैं, पास्ट में. वही चीज़ अपने दोस्त से आके यदि कह रहे हैं, वो जितनी भी सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन को यदि आप किसी दोस्त से शेयर कर रहे हैं, तो वो जो भी बातें आप कहेंगे कि मैं पार्टी में गया, ये सारी पास्ट सेंटेंसेस है. ठीक है ना, पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे. तो पास्ट टेंस से हमें लेना देना नहीं है. बस ये समझना है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ना, पहले की जो चीज़ें बीत चुकी हैं, वही पास्ट सेंटेंस में आएगा. ठीक, अब मैं एक सेंटेंस लेता हूँ. ठीक है, 3 माध्यम से बताऊँगा. मैंने लिया कि मैं खाना खाया. ठीक है, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया था. ठीक है, था, थे, थी, कुछ भी आए, उससे लेना देना नहीं है. बस ये समझना है कि वो बात बीत चुका है, उसी बात को फिर से कहा जा रहा है. ठीक है, चलो इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी नहीं लिखूंगा. ठीक है ना, समझ लेना है. आई एट, जबकि खाना का ईट होता है. यहाँ पे एट इसलिए लगा है क्योंकि ये सेकंड वर्ब है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. अब देखिए, मान के चलिए हिंदी में जैसे कहते हैं जाता. ठीक है, मैं जाता हूँ. समझिएगा, इसको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ मैं जाता हूँ. ठीक है, ऐसे ही अगर आ गया मैं जाता हूँ, अगर इसी चीज़ को अगर चेंज किया जाए पास्ट में, ठीक है, चेंज किया जाए पास्ट में, तो पास्ट में क्या हो सकता है इसका, मैं गया था. ठीक है ना, मैं गया था. अब देखिए थोड़ा सा बदल गया. अब यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी में वर्ड चेंज हो सकता है, ठीक है ना, हिंदी में वर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे गया हो गया. अगर हिंदी में वर्ड जाना का चेंज हो जा रहा है, तो इंग्लिश में चेंज हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, उसे याद ही तो करना है. इंग्लिश में चेंज हो जाएगा. आई एट हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, आई गो होता था ना, वैसे क्या हो गया, आई एट, यानी कि मैं गया था. ठीक है, या फिर मैं गया. समझ में आया. अब इसी चीज़ को देखिए, मैं गया यानी कि आई एट, सेकंड वर्ब लग गया. ठीक है, अब इसी चीज़ को नहीं में अगर बोलना हो, इसी बात को, अब इसका 3 फॉर्म में बना रहा हूँ. देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को. ठीक है, आई एट हो गया, मैंने खाया. अब इसी चीज़ को नहीं में भी बनाऊंगा और क्वेश्चन भी पूछूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन वाला काम करते हैं. नहीं अपने आप आ जाएगा. ठीक है, यस नो का आंसर. क्वेश्चन वाला काम करते हैं. क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि डिड. जब भी क्वेश्चन बोलोगे ना, क्या तुमने खाया, क्या आप खाना खाए, है ना, तो डिड यू ईट. समझ में आया, डिड यू ईट, क्या आप खाना खाए, है ना. अब इसका आंसर भी दे सकते हो आप. आंसर में क्या दोगे, समझो. आंसर यस में भी हो सकता है और नहीं में भी हो सकता है. अगर इसी का आंसर यस में दोगे, क्या लिखोगे, यस आई एट, है ना, हाँ मैंने खाया, आई एट, है ना. अगर इसी का आंसर नहीं में देना है, तो तब कैसे दोगे, आई डिड नॉट ईट. अब देखो, समझो यहाँ पे डिफरेंस. जब भी नहीं वाला वाक्य आएगा तो डिड नॉट आएगा और ईट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया तैयार, और यस नो में आंसर देना आप सीख गए. ठीक है, इसी को रीजन भी पूछा जाता है. ठीक, इसका रीजन कैसे पूछना है, वाई, है ना, वाई मीन्स रीजन पूछना है. कैसे, क्यों खाए आपने, आप खाना क्यों खाए, है ना. तो वाई डिड यू ईट फूड, वाई डिड यू ईट फूड लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, सब में फूड लगा सकते हो. ठीक है, वाई डिड यू ईट फूड, आप खाना क्यों खाए, है ना, बता दो रीजन कि मैंने खाना क्यों खाया. ठीक है, तो आई एट मैंने खाया क्योंकि, बिकॉज
बिकॉज आई वाज लगेगा, ठीक है, आई वाज हंग्री। रीजन भी बता दिया, आंसर दे दिया रीजन का, ठीक है। तुम क्यों खाना खाए, तो बताया आई एट, है ना, बिकॉज आई वाज हंग्री, मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खाया। समझ में आया, है ना, भूखा था इसलिए का होता है दैट्स वाई, यहाँ पे दैट्स लिख देना, THATS, दैट्स वाई आई वाज हंग्री, ठीक है। और बिकॉज लगा के भी बनाओगे, ठीक है, सो लगा भी सकते हो, अब सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। ये टर्म समझ गए। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आई एट बनाए तो यहाँ पे आप ही एट बना सकते हो, ही एट फूड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ही एट फूड, है ना, सी एट फूड। समझना आप इस चीज़ को, मैं अपने, क्योंकि ये बोर्ड पे समझाना मुश्किल है, भाषा है, क्योंकि भाषा को सिर्फ बोलचाल से समझा जा सकता है, ठीक है। समझिए ध्यान से इस चीज़ को। अगर मैंने कहा कि मेरे लिए क्या हो सकता है, आई, मैं खुद अपने लिए हूँ, तो आई एट फूड कह सकते हो, मैंने खाना खाया, है ना, आई एट फूड। अगर यही चीज़ सामने वाले के लिए कहना है तो यू एट फूड, है ना, यू एट फूड, यानी कि तुम खाना खाए, है ना। और अगर तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, दो लोग मिल गए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, दो लोग हैं बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के, तो तीसरा कौन होता है, वह होता है कि वह खाना खाया, वह होता है तीसरा व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। दोनों के लिए वर्ड क्या आता है, वह, तो वह क्या होगा, तीसरा व्यक्ति होगा अगर तुम कह दिए कि वह खाना खाया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस सेशन में थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आराम से चीज़ों को पढ़ना है, धड़ाम से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आराम से चीज़ों को लेकर कर चलना है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। और उसके लिए एक वर्ड आता है हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना, समझना इस चीज़ को, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अब आराम से चीज़ों को लेकर चलना है कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर रूप से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे कहा कि वह से भी बना सकते हो, वह तीसरे व्यक्ति के लिए यूज होगा, अपने लिए क्या यूज करोगे, आई एट फूड, अपने मन में बोलते रहोगे, आई एट फूड, यू एट फूड, है ना, ही एट फूड, सी एट फूड, है ना, वाई डिड यू एट फूड, क्या आप खाना खाए, है ना। और उसका आंसर भी दोगे यस में, अपने से ही आंसर देना है, यस में दोगे आंसर, यस एट फूड, है ना, यस आई एट फूड, है ना। नहीं में भी आंसर दोगे, नहीं में दोगे तो क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, ठीक है, डिड आ जाएगा, आई डिड नॉट ईट फूड, है ना। समझ में आ गया। अब इस चीज़ को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे मैं वर्ड्स दे दूंगा, रीजन भी पूछना है, रीजन का आंसर भी देना है, जैसे भी आप आंसर दें, और आंसर देना मैं फिर से बता भी दूंगा आपको। यहाँ पे जैसे बनाया आई एट, दैट्स वाई आई वाज हंग्री, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा था इसलिए मैंने क्या किया, मैं खाना खाया, है ना, ये चीज़ आपको बताना है। तो वैसे ही प्ले पे भी बना सकते हो, जैसे कि प्ले होता है, तो प्ले को क्या कहते हैं, जब भी पास्ट की बात अगर करोगे तो प्ले क्या बन जाएगा, प्लेड बन जाएगा, PLAYED, प्लेड बन गया। तो आई प्लेड, है ना, मैंने खेला, है ना। मैंने नहीं खेला तो क्या कहोगे, आई डिड नॉट प्ले आ जाएगा, प्लेड नहीं होगा, प्ले आ जाएगा, क्योंकि नहीं वाले वाक्य में, समझना है ध्यान से, नहीं वाले वाक्य में, इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं वाले वाक्य जो होंगे या फिर क्वेश्चन वाला जो वाक्य होगा, इन दोनों में डिड आएगा, ये श्योर है, इन दोनों में क्या आएगा, डिड आएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, जो बीती हुई बातें हैं उसी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो बहुत सारे दुनिया के जो भी तमाम सेंटेंसेस होंगे आप इसी के तहत बनाएंगे, बस वर्ड की कमी होगी, और वर्ड मैं अभी आपको डाल के दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा, वर्ड डाल के मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से वर्ड है। थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए वर्ड लिख दिया है, क्योंकि इस वर्ड को लिखने का एक ही मतलब है कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये जितनी भी सारे ये सेकंड वर्ब वाला जितना भी ये वर्ड है, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आई एट, यू एट, है ना, आई वेंट, है ना, आई वेंट, ही वेंट, सी वेंट, जो भी करना है, ठीक है, इंग्लिश में ही करिए, ठीक है, इंग्लिश की थॉट पैदा कीजिए, है ना। सी टॉट पढ़ते हैं, प्लेड, है ना, स्पोक, सॉ, यहाँ पे सी देखना, है ना, सो यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख दिया इसका, ठीक है, थोड़ा सा आसानी पड़ेगा आपको हिंदी अगर बनाना चाहोगे तो, लेकिन हिंदी कम कोशिश करें, इंग्लिश ज़्यादा, स्लेप्ट, टुक, है ना, टोल्ड, न्यू, रन, ठीक है। गॉट इट फ्रेंड, आप, आई होप यू आर गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, गॉट इट।
थैंक यू।